जय हिंद दोस्तों, आप सबों को वेलकम करता हूं द सक्सेस ट्रैक यूट्यूब चैनल में। और इस सेशन में चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एसएससी जीडी के लिए जो क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 38 तक हो चुका है, आज स्टार्ट करेंगे 39 से। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे 39। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चार संख्याएं 7, 5, 3, 2 के रेशियो में है। 7, 5, 3 और 2 के रेशियो में है। और आगे कहता है इन संख्याओं का योग 68 है। तो मैं कहता हूं सभी नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए। 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17 यानी 17 यूनिट का जो वैल्यू है 68 है। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे पहली और चौथी संख्या का योग निकालिए। तो पहली संख्या 7 है, चौथी संख्या 2 है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना बना? 9। इसका मतलब 9 यूनिट का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 9 × 4 इज इक्वल टू कितना बन गया? 36। और 36 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है यदि उनका गुणनफल 3375 हो। उनका गुणनफल क्या हो? 3375 हो। तो एक संख्या 3 है, दूसरा संख्या 5 है। दोनों का मल्टीपल की बात कही जा रही है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में मल्टीपल दिया रहे ना, तो एक 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या किया जाता है? मल्टीपल यानी कि गुणनफल का ऊपर लिखेंगे गुणनफल और नीचे लिखेंगे रेशियो का गुणनफल। रेशियो का गुणनफल से डिवाइड करके और उसे रूट में रखेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो जो मल्टीपल दिया हुआ है, इसका गुणनफल दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 3375 है। तो रूट के अंदर में रखेंगे 3375 और रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 और इसे कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो 15, 5 3 जब 15 करो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, फिर 2, फिर 5 यानी इसको कैंसिल करने पर हमें कितना मिल गया? तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। और आपके प्रश्न में कहा तो दोनों संख्याओं का योग निकालो। तो इन दोनों संख्याओं का योग करने के लिए इन दोनों के रेशियो को पहले जोड़ना पड़ता है। तो दोनों के रेशियो को जोड़े तो कितना बन गया? 8। और 15 को 8 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना बन गया? 120। तो 120 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 120 इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ये बन गया 3375 था ना। चलिए अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आखिर ये ट्रिक बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये हुआ कैसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये ट्रिक बना कैसे। तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का जो 2 नंबर है उसका क्या दे रखा है? तो 2 नंबर का दे रखा है आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। अब यहाँ गुणनफल दे रखा है तो हमें करना क्या है? तो इसको लेट करेंगे बेसिक तरीके से कि 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3x, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे 5x और जब मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो 3375 आ जाएगा। 3 5 15 होता है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3375 होंगे। और ये x स्क्वायर का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 3375 अपॉन 15 होगा और ये 15 इसे 225 टाइम में काट देगा। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो √225 होगा और ये लाएगा क्या? 15 लाएगा। ये क्या लाएगा? 15। समझ गए ना? तो अंडर रूट का गेम कैसे हुआ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग निकालना है। योग का मतलब सम होता है, यानी कि 3x प्लस क्या निकालना है? 5x।
एक 8x निकालना है तो 8 इंटू क्या करेंगे 15 करेंगे, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही तरीके से इसे समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में भी कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है। दो संख्या है जिसका अनुपात 5 और 6 है। क्लियर है? कितना है? 5 और 6 है। और यदि उनका गुणनफल 1920 है, मैंने कहा ना कि जब गुणनफल की बात हो तो रूट के अंदर डालिए 1920 यानी 1920। और जो दोनों रेशियो दिया गया है इससे आपको इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। 5 को इससे कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ 4 बचेगा, 5 8 जा 40 और ये 4 आएगा। 6 से जैसे इसको कट करेंगे 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। रूट के अंदर ही 64 आया और ये 64 जब रूट से आउट होगा तो ये क्या लाएगा? 8 लाएगा। अब आपके क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें कहा जा रहा है तो दोनों संख्याओं का योग निकालें। तो दोनों संख्याओं का योग करने के लिए पहले रेशियो को ऐड करेंगे। तो रेशियो हमारा 5 है और क्या है? 6 है। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 11। और इसी 11 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 88 बनकर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। ये 42 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, नहीं 42 देखना है। ठीक है, 42 में कहा जा रहा है दो संख्याओं का रेशियो 3:1 दिया गया है। गुड। उन संख्याओं के वर्गों का योग लिखा हुआ है। वर्गों का योग का मतलब है अगर इसको बेसिक तरीके से बनाएं तो 3x हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 को x से करेंगे तो x स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है ना 810 है। 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 810 आएगा। 9 और 1 कितने बन गए? 10। 10x स्क्वायर का वैल्यू 810। ये बेसिक बता रहा हूं मैं। 0 0 कैंसिल हो गया। x का वैल्यू फाइंड करेंगे, √81 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है तीन संख्याओं का योग क्या है। योग से मेरा तात्पर्य है सम क्या है। 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। ये इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। लेकिन इसका शॉर्ट हमें बनाना है। कैसे शॉर्ट बनाएंगे? तो रूट के अंदर डालेंगे 810 को, हाँ, और 3 इंटू क्या करेंगे? 3 का जो स्क्वायर बन जाएगा वो क्या बनेगा? 9 बनेगा। 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? 1 बनेगा। यानी 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका जो बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है रूट से 81। जब रूट से आउट होगा तो 9 बनेगा। फिर दोनों नंबर का सम फाइंड करना है। तो दोनों नंबर जो ओरिजिनल है 3:1 है, तो 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो उत्तर होगा, अज्ञात आंसर, वो होगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सही तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में ये कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3 5 7 है। 3 है, 5 है और 7 है। 3 5 7। गुड। और उनके वर्गों का योग 1328 है। वर्गों का योग कहने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इन सबों को अगर ऐड कर देते हैं, है ना, इन सबों को अगर ऐड कर देते हैं तो 1328 आता है। 1328 आता है। ठीक उसी तरीके से इसे भी करना है ना। कैसे करना है? तो रूट के अंदर इसको ऐसे डाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर की बात कही गई है, वर्ग करने की बात कही गई, तो रूट के अंदर डालो। यहां कितने दिए हुए सब? 1328 यानी कि 1328 और डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। एक बार इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1328 आएगा और यहाँ पे ऐड करो 9 5 14, 14 24 3 23, 2 आएगा। 2 को एस्टिमेट करेंगे 6 2 कितना होगा? 8। वंस अगेन
9 5 14, 14 24 2 3 23 2, 2 4 6 2 8, ठीक है। 83 को कितना बार पढ़ेंगे, है ना, कि ये आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करना है हम लोगों को। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसे अगर कैंसिल करेंगे तो ये 16 टाइम में आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट निकाल कर लाएगा 4। क्या लाएगा? 4। अब ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 43 में इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है। तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 7 यूनिट। तो 7 इंटू ये 4 करेंगे, आंसर कितना बनकर निकलेगा? 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 44। 44 में ये कहा जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। 44 में कहा जा रहा है 6 4 10 के रेशियो में 3 नंबर हैं। 6 4 10 के रेशियो में 3 नंबर है और साथ ही साथ कहा जा रहा है इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800। फिर से वही रूट 3800 और वर्गों का योग 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36। ये 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16। योग की बात कहा इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। 10 का स्क्वायर 100। अब सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 6 6 कितने हो जाएंगे? 12। 3 1 4 और 5 52 हो गया, यानी 152 आ जाएगा। रूट अंडर 3800 152। 19 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार और 19 का 19 अट्ठी 52 से 25 अट्ठी 200, अर्थात ये कितना लाएगा? ये 5 लाएगा। स्क्वायर रूट बन करके 1 यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा, 1 यूनिट का जो वैल्यू फाइंड होगा वो 5 हो गया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो अलग अलग फाइंड करने के लिए इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बनकर निकला? 6 5 जा 30 हो जाएगा। ये कितना निकला? 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये कितना फाइंड होगा? ये 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 30 20 50, 30 20 50 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये बातें समझ में आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा कि किस तरीके से रूट बनता है और 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि 3 संख्याएं जो है 4 5 और 6 के रेशियो में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है? 6 है और सबसे छोटी कौन है? 4 है। इन दोनों का सम यानी योग 10 यूनिट है और इसका वैल्यू दे रखा है 6000 6000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 600, 1 यूनिट का वैल्यू 600। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आपको अंतर निकालना है। तो सबसे बड़ी तो 6 है और सबसे छोटी क्या है? 4 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 6 में 4 जाएगा तो 2, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमें पूछा जा रहा है। तो 2 गुने 600 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1200, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइप 5 आता है। क्या आता है? टाइप 5। आप बुक में देखेंगे टाइप 5 आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ कहा जा रहा है कि 7400 रुपीज़ को 7400 रुपीज़ टोटल दिया गया है। इसे ए बी सी के बीच में बांटना है, ए बी और सी के बीच में बांटना है, जो कि रेशियो लिखा है 9 12 और कितना 16। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। मैं कहता हूं इन सबको ऐड करिए आप और इसमें डिवाइड करिए 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 6 2 8 9 8 17, कैरी 1 1 2 और 1 3, 37। 37 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, नहीं 200 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि बी का हिस्सा निकाल दें। तो भाई बी का हिस्सा कितना यूनिट है? 12 यूनिट है ना। तो 12 इंटू क्या लिखेंगे? 200। 12 2 जा 24 आएगा और 24 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 में कहा गया है टोटल जो दिया गया है 9900 यानी 9900 रुपीज़ को XYZ
एक्स वाई जेड के बीच डिवाइड करना है, जो कि 7:12 और 14 में बांटा गया है। तो वाई का हिस्सा निकालना है। तो इन सबको आपस में ऐड करेंगे। 4 2 6 7 6 13 कैरी 1 और ये हो जाएगा 63 33 33। तो 3 3 जा क्या होगा, 33 3 जा क्या होगा, 99 होगा। मतलब 3 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 00 पुट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई का हिस्सा निकालो। वाई का हिस्सा तो 12 है, तो 12 इंटू 300 करेंगे। 12 3 जा कितना आएगा, 36 और ये 00 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। यदि 70,000 को, टोटल कितना है, 70,000 है और 70,000 को ए बी सी में बांटा गया है। ए बी और सी में बांटा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी को 2:3 मिलेंगे और बी सी को 4 और 5 मिलेंगे, है ना। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए 3 के आगे ये 3 जगह खाली है तो यहाँ 3 लिख दो। 4 से पहले भी खाली है तो 4 लिख दो और सामने सामने मल्टीप्लाई। 4 2 जा कितना, 8 यूनिट। 4 3 जा कितना, 12 यूनिट और 5 3 जा कितना, 15 यूनिट। इन सबको आपस में जोड़ेंगे। 12 8 20, 20 और 10 30 और 5 35, यानी कि 35 यूनिट से इसको क्या करना है, डिवाइड। 35 दूनी 70, यानी कि 2000 आ जाएगा। 2000 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट का मान, ए का हिस्सा पूछा जा रहा था। ए का हिस्सा 8 है। 8 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर बन जाएंगे 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में ये कहा जा रहा है कि एक आदमी कुछ पेन को 1/3 और रेशियो और 2 क्या है, 1/4, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 1/6 के अनुपात में ए बी सी डी में विभाजित करते हैं। ए बी सी और डी में विभाजित करते हैं, वितरित करते हैं। आदमी के पास पेन की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम वही होगा जो एलसीएम करने के बाद सबको कैंसिल करेंगे। तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। तो 60 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 4 से करने पर 15 आएगा। 5 से करने पर 12 आएगा। 6 से करने पर 10 आएगा। 20 15 12 10। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर इसे कैंसिल ना किया जाए, कैंसिल तो होगा नहीं, तो न्यूनतम संख्या का मतलब है सभी को आपस में ऐड कर दो और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं न्यूनतम के लिए, अधिकतम तो बहुत हो सकता है। तो 20 और 10 30, 30 में 15 मिला दीजिए, 30 10 40 5 45, 45 और ये 12 कितने हो गए, 57। तो 57 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। डी फॉर डटे रहो भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखा जाए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कहा जा रहा है कि यदि 644 रुपीज़ को, है ना, 1/2, 2/3 और 3/4 पार्ट में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या है। तो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। ऐसे केस में 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 12 से मल्टीप्लाई, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बनेगा। 3 4 और 4 2 जा 8 बनेगा। 4 3 3 3 जा 9। क्लियर है? सबको आपस में ऐड कर लीजिए। 8 6 14, 14 6 20, 3 23, 23 आ गया। 23 से इसको डिवाइड करना है ना। और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पहला हिस्सा क्या है। तो पहला हिस्सा हमारा क्या है, 6 है। 6 से इसको इंटू करेंगे। जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहला हिस्सा बताओ। तो पहला हिस्सा 6 है ना, पहला हिस्सा 6 है। तो 6 इंटू 28
और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 28 छक 68 से, 8 छक 48, 4 छः दूनी 12, 4 16, 168 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन संपन्न होता है। आप निश्चित रूप से ज़रूर कमेंट करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे, और अगर पसंद आ गया होगा तो दूसरे को भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी लाभ मिल पाए। तो दोस्तों इसी के साथ अपने आज की इस सभा को संपन्न करते हैं। जय हिंद।